श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और ये गुप्त नवरात्रे पूरे 18 फरवरी तक चलने वाले हैं। मतलब कि 18 फरवरी को नवमी तिथि है। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने 2 शिवलिंग वाला एक नया उपाय बताया है, जो कि दोस्तों इसी माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आप लोगों को करना है। मतलब इन गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में आप लोग कभी भी ये वाला उपाय कर सकते हो। तो भाई अभी भी आप लोगों के पास समय बचा हुआ है, आप इस 2 शिवलिंग वाले उपाय को कर सकते हो। पर दोस्तों सवाल वहीं पे आता है कि भाई इस 2 शिवलिंग वाले उपाय को हमें कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। ऐसी सब चीज़ें लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आ रही है और लोग पूछ भी रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में हम आप लोगों को इस 2 शिवलिंग वाले उपाय को अच्छे से समझाने वाले हैं कि भाई ये उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम ये समझते हैं कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इन गुप्त नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके अलावा और किसी दिन नहीं करना है। 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे हैं, तो 18 फरवरी तक आप लोग इस उपाय को कभी भी किसी भी एक दिन एक बार कर सकते हो, ठीक है। अब करने का समय क्या है, तो देखिए इस उपाय को जो करने का समय है वो सुबह से लेकर दोपहर तक का समय है। इसके बाद आप लोग इस उपाय को नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। करना किसको है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, घर की जो विशेष बड़ी माताएं बहनें होंगी वही इस उपाय को करें, क्योंकि घर की माताएं बहनें कौन होती हैं, घर की लक्ष्मी होती है। इसीलिए घर की लक्ष्मियों को ही जो है ये वाला उपाय करना चाहिए, है ना। अब दोस्तों उपाय को करने की सामग्री क्या है, उपाय को करने की विधि क्या है, वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए उपाय को करने के लिए जो आपको सामग्री लगने वाली है वो बहुत ही कम लगने वाली है और बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों यहाँ पर लाल फूल, ठीक है। 2 तरह के फूल हमें इस उपाय में प्रयोग होंगे। पहला तो है लाल फूल और दूसरे हैं सफ़ेद फूल। अब आप कहोगे भाई कौन से लाल फूल और कितने लाल फूल, और सफ़ेद फूल कौन से और कितने सफ़ेद फूल। तो यहाँ पर हम आपको बता दें 9 लाल फूल आपको लेने हैं, 5 सफ़ेद फूल आपको लेने हैं। अब लाल फूल जितने तरह के होते हैं उनमें से कोई भी आप एक तरह के फूल ले सकते हो। ऐसे फूल लेना है जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हो। लाल कलर का अगर सबसे आसानी से हम सोचा जाए तो भाई गुलाब का फूल लाल होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह के फूल होते हैं जो कि लाल कलर के होते हैं, जो भगवान शिव जी पर भी चढ़ते हैं। तो भाई वो फूल आप लोगों को एक कोई चुन लेना है और 9 लाल कलर की जो भी फूल आप लोग ले रहे हो वो लेकर तैयार करके रख लेना है ना। उसके बाद में बात आती है सफ़ेद फूलों की। तो देखिए यहाँ पर आपको 9 तो लाल फूल लेना है, पर सफ़ेद फूल लेना है 5, ठीक है। 5 सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल भी वो लेना है जो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद में एक दीपक और आपको तैयार करना है। ये दीपक आप आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, है ना। तो भाई आटे का या मिट्टी का दीपक तैयार करना, उसके अंदर रखना आप गोल पाती ही, इस बात का ध्यान रखना। और डालना क्या है उसके अंदर, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। तो भाई जैसे ही आप लोग क्या कर लेते हो कि ये उपाय की सामग्री को तैयार कर लेते हो, अब इसके बाद आती है उपाय को करने की विधि, है ना। उपाय को आप लोगों को सुबह से लेकर दोपहर के समय कभी भी कर लेना है इन गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत नवमी तिथि के दिन तक, है ना। तो करना क्या है, इस उपाय को आपको कहीं बाहर जाने की करके ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर ही इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करना भी घर के अंदर ही है। कहाँ पर करना है, आपके घर में अगर कोई गमला है जिसके अंदर कोई भी पौधा लगा हुआ हो, बस उस गमले के अंदर तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तुलसी जी का पौधा ना हो, तुलसी जी के अलावा कोई और फूल का पेड़ लगा हुआ हो या कोई और पौधा लगा हुआ हो, भाई उस गमले के अंदर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। गमले के अलावा अगर आपके घर में बगीचा है, मिट्टी है, वही वहाँ पर भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, हाँ वहाँ पर भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, जब आप इस उपाय को करो तो उपाय की सामग्री जो हमने आपको बताई है पूजन वाली थाली में किसी में रखकर, एक पात्र में रखकर आप लोग लेकर आ जाना, ठीक है। जैसे ही आ जाते हो, आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भाई सबसे पहली चीज़ देखो, जहाँ पर भी आप लोग ये उपाय कर रहे हो वहीं की थोड़ी सी मिट्टी लेना है। जैसे गमले के अंदर भी कर रहे हो, गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेना है। अलग से भी ले सकते हो, पर गमले में है तो गमले से ही आप लोग ले लेना, है ना। तो भाई क्या करना है, गमले की ही थोड़ी सी मिट्टी लेना है। गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको उसी गमले की मिट्टी से 2 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब समझते हो भाई, ऐसे शिवलिंग जो कि हम मिट्टी से बना रहे हैं ना। और ये शिवलिंग बिल्कुल आपको वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र छोटे छोटे से जो है शिवलिंग का उन्हें आकार दे देना है और कुछ भी नहीं करना है ना। छोटे छोटे से जो है मिट्टी को थोड़ा अपने हाथों से ही ऊपर की ओर उठाकर 2 छोटे छोटे से ऐसे शिवलिंग बनाकर तैयार करके रख लेना, है ना। 2 शिवलिंग आपको बनाना है, 2 से ज़्यादा नहीं बनाना है ना, और 2 ही बनाना है। तो दोनों शिवलिंग जैसे ही आपके बन जाए तो
अपने गमले के अंदर ही थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है एक इधर रखना, तो दूसरा थोड़ी दूरी पर शिवलिंग आप लोग रख देना उसी गमले के अंदर, या जहाँ पर भी आप लोग मिट्टी के ऊपर ये वाला उपाय कर रहे हो, है ना। तो भाई जैसे आप लोग अपने दोनों शिवलिंगों को रख देते हो आपके मिट्टी के ऊपर, है ना, मतलब जहाँ पर भी गमले के अंदर कर रहे हो, तो दोनों शिवलिंग आपके बनकर तैयार हो गए हैं। अब उपाय की आप लोग विधि ध्यान से सुनिए, है ना। तो सबसे पहले तो जो आपने दोनों शिवलिंग तैयार किए हैं इनकी आपको पूजन अर्चना करनी है। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर पूजन अर्चना करते हो, वैसे ही आप लोगों को इन दोनों शिवलिंगों की पूजन अर्चना भी करनी है ना। बस ध्यान आपको ये बात रखना है, दो शिवलिंग हमने बनाए हैं। पहली वाली जो शिवलिंग होगी इसको आपको माता पार्वती जी का स्वरूप मानना है। वैसे तो शिव जी का ही वो सारे पूरा परिवार उनका शिवलिंग में ही विराजित होता है, पर आपको एक तरीके से अपने मन के लिए मान लेना है कि भाई पहला वाला जो शिवलिंग है वो माता पार्वती जी का स्वरूप है, ठीक है। दूसरा वाला जो शिवलिंग है वो भगवान शिव जी का स्वरूप है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दोनों को आपने मन ही मन मान लेना, दोनों शिवलिंगों को, एक को पार्वती जी मान लेना, एक को शिव जी मान लेना, है ना। करना क्या है, आपको सबसे पहले चंदन से जो है भगवान का तिलक करना है, चावल अक्षत वगैरह जो है ये सब चीज़ें जो है समर्पित करना है और इनसे पूजन करना है, ठीक है। आपने पूजन कर ली, इसके बाद में आप उपाय की जो सामग्री है ना वो आप अपने सामने रख लो। और उपाय की सामग्री में से सबसे पहले जो आपका दीपक है, मतलब कि जो आपने दीपक तैयार किया हुआ है गुलबाती का, शुद्ध देसी गाय की घी का, उसको जला लेना है ना। जला लेना है, पर दीपक अभी रखना नहीं है, पहले आप जलाकर तैयार करके रख लेना, है ना। जला दीपक जैसे ही आप लोग जला लो, उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को जो आपने 9 लाल फूल लिए हैं, चाहे वो गुलाब के हों चाहे कोई सी भी लाल फूल हो, भगवान शिव जी पर बस वो चढ़ते हैं, उस बात का ध्यान रखना। तो 9 जो लाल फूल लिए हैं और 5 जो सफ़ेद फूल लिए हैं, इन दोनों ही तरह के फूलों को आपको एक एक शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 9 लाल फूल लिए हैं वो आपको पहली वाली शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, जिसको आपने माता पार्वती जी मानकर रखा हुआ है ना। भाई ये फूल एक साथ तो शिवलिंग पर चढ़ेंगे नहीं, छोटी छोटी पार्थिव शिवलिंग होंगी, तो आप इन फूलों को एक एक करके उसी शिवलिंग के आसपास में पास में जो है रखते जाना, है ना। और जो है एक एक करके जो है आप लोगों को इन फूलों को जो है, मतलब जो 9 लाल कलर के फूल हैं वो पहली वाली शिवलिंग के पास में रख देना है एक एक करके, है ना। जैसे ही 9 लाल फूल पहली वाली शिवलिंग के पास में रख देते हो, तो दूसरे वाले जो सफ़ेद फूल हैं 5, इन दूसरे वाले 5 सफ़ेद फूलों को एक एक करके दूसरी वाली शिवलिंग के पास में रख देना है, जिसको आपने भगवान शिव जी का स्वरूप मानकर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक फूल सफ़ेद वाला जो है शिवलिंग के पास में आप लोग रख देना। तो 9 फूल आपने पहली वाली शिवलिंग के पास में चढ़ा दिए लाल वाले, और 5 फूल जो सफ़ेद वाले हैं वो आपने दूसरी शिवलिंग के पास में चढ़ा दिए। तो भाई अब इसके बाद में जो आपने दीपक जलाकर पहले से रखा हुआ है ना, इस दीपक को आप लोग उन्हीं दोनों शिवलिंगों के पास में रख दो, भगवान को आँच ना लगे इतनी दूरी बनाकर आप लोग रख देना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग चाहें तो इस दीपक से भगवान की आरती भी कर सकते हैं, भगवान से निवेदन भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस दीपक को दोनों शिवलिंगों के पास में रख दें, उसके बाद में आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर लेना, निवेदन कर लेना, आपकी जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिव जी से एक बार बोल देना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आप जो भगवान शिव जी से मांगेंगे वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। पर दोस्तों अभी यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस उपाय को पूरा कब माना जाएगा, जब आप इन दोनों शिवलिंगों का विसर्जन कर देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उनका विसर्जन करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से इस 2 शिवलिंग वाले उपाय में भी आपको जो है विसर्जन करना अति आवश्यक है। क्या करना है भैया आप लोगों को, सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपका उपाय हो जाए आप दोनों मतलब अपने दीपक को जला दो। दीपक जब तक जलता है जब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने बाकी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही दीपक बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है, 1-2 घंटे के अंदर हो ही जाएगा आराम से, 1-2 घंटे के अंदर ही आपको इस उपाय को पूरा करना है ना। दीपक जैसे ही अपने आप बुझ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप बुझ जाए, अपने आप ठंडा हो जाए, है ना, मतलब बत्ती पूरी जल जाए, फिर आपको इसी जगह पर आना है जहाँ पर आपने उपाय किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने उपाय की जो सामग्री है, 2 जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाए हैं इनको उठा लो, जो 9 फूल आपने चढ़ाए वो उठा लो, 5 सफ़ेद फूल आपने चढ़ाए वो उठा लो, साथ ही में जो दीपक है वो भी उठा लो। आटे का बनाया तो वो उठा लेना, ठीक है, मिट्टी का है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन सभी सामग्री को एक साथ रखकर कहाँ पर जाना है, इनका विसर्जन करने के लिए जाना है। विसर्जन करने के लिए कहाँ पर जाओगे, किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में। कहाँ पर जाओगे, कोई भी अगर आपके घर के पास में नदी हो, बावड़ी हो, तालाब हो, कोई भी चीज़ हो, भाई वहाँ पर आप लोगों को जो है इस पूरी सामग्री को लेकर जाना है विसर्जन करने के लिए। बस वहाँ पर जाकर कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब किसी भी एक जगह पर जाकर इन सभी चीज़ों का, इन सभी सामग्रियों का विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के बाद भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, बस आपका ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। विसर्जन करने के बाद ही आपका ये उपाय पूरा होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब कई सारे लोग ये भी कहेंगे भाई हमारे घर के पास में ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, ना कुछ है, हम क्या करें। तो उस स्थान पर आप लोग दोस्तों ये सभी पूजन की जो सामग्री है, उपाय की सामग्री है, इसको लेकर किसी भी पेड़ के नीचे जा सकते हो। अब पेड़ भी कौन सा हो,
बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, शमी का पेड़ हो, इन सभी वृक्षों के नीचे जाकर या किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग जो है इन सभी पूजन सामग्री का विसर्जन कर सकते हो। आपका उपाय पूर्ण मान लिया जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये है 2 शिवलिंग वाला उपाय। इस तरीके से आपको इस 2 शिवलिंग वाले उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी कारणवश अगर माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पाए तो घर का कोई बड़ा एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय का फल भी निश्चित ही आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, इसलिए इस उपाय को आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।